अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 10 को डिस्कस कर रहे हैं। 10 चैप्टर में बेटा हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू एक्सरसाइज 10.2। आज के लेक्चर में बेटा हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है शो डैट cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास ये cos अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा इसके इक्वल और इसके इक्वल है। तो हम ये लेफ्ट और राइट साइड लेके सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हम इस वाली टर्म्स को, ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये जो वैल्यूज इसको लेंगे और राइट साइड पे जो भी है हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू प्रूव कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हम इसको कह देते हैं कि ये कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसको हम बेटा नाम के दे देते हैं। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है। इसको हम नाम दे देते हैं बेटा जी इक्वेशन 1 का, ठीक है। कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, मतलब हम इसको लेके ये दोनों प्रूव करेंगे। तो देखें जरा, यहाँ पे हमने जैसे लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला डिस्कस किया था, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे आप फॉर्मूला ओपन कर देते, देखिए ना, कॉस का फॉर्मूले में जब ओपन करते हैं यहाँ पे माइनस आ जाता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ओपन करते तो ये आ जाएगा बेटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। तो प्लस का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो माइनस आता है और माइनस का ओपन करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। ये हमने कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ओपन कर दिया और ये बेटा हमने कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ओपन कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए हम ये फॉर्मूला क्लोज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, इस सब को हम क्या ए कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास ए है, ये साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, इस सब को हम क्या बेटा बी कंसीडर कर लेते हैं। देखें इसका फॉर्मूला हम क्लोज करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, देखें कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये सारी वैल्यू हमारे पास ए है और होल स्क्वायर आ गया, और साइन अल्फा साइन बीटा ये सारी वैल्यू बेटा क्या है बी है और ये क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने फॉर्मूला क्लोज कर दिया कॉस ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। एक जगह हमारे पास क्या है कॉस अल्फा कॉस बीटा और बी की जगह क्या है साइन अल्फा साइन बीटा। तो देखें नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करते हैं, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। हमने इन दोनों का स्क्वायर अलग कर दिया, इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर अलग अलग कर दिया। अब यहाँ तक क्वेश्चन बहुत आसान है, इससे आगे ना बेटा आपको ये वाले जो हमने प्रूव करना है इसको ज़हन में रख के हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। तो वो कैसे, देखें ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमने ये पहले डिस्कस नहीं किया। तो ये देखें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस प्लस साइन स्क्वायर आएगा, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल होता है 1। यहाँ पे जो भी एंगल हो सेम हो, कॉस और साइन का स्क्वायर और दरम्यान में प्लस हो, तो इसका आंसर क्या आता है 1 आता है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखें हमें चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसको हम एज इट रखेंगे। ये देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा मैं एज इट लिख रहा हूं बेटा, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉस स्क्वायर बीटा यहाँ पे नहीं है, कॉस स्क्वायर बीटा को हम खत्म करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देखें कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल क्या होगा 1 होगा। मैंने क्या बोला, जो भी एंगल हो दोनों सेम हो, कॉस और साइन का स्क्वायर और दरम्यान में प्लस हो, तो आंसर क्या आता है 1 आता है। मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा भी 1 के इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा भी 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर हमने कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालनी है, कॉस स्क्वायर अल्फा की बेटा वैल्यू क्या आएगी, ये साइन राइट पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर अल्फा वैसे ये आप मैट्रिक में भी पढ़ा फॉर्मूला, ये साइन स्क्वायर बीटा प्लस का राइट पे आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो कॉस स्क्वायर बीटा की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये जरा ध्यान में रखिएगा इस बात को कि यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर अल्फा चाहिए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा को हमने चेंज नहीं किया,
कॉस स्क्वायर बीटा में नहीं चाहिए था, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब सिमिलरली देखिए हमें साइन स्क्वायर बीटा चाहिए, साइन स्क्वायर बीटा, ये वाला साइन स्क्वायर बीटा बेटा वैसे रहेगा हमारे पास, ये वाला साइन स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए। तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू अगर आप निकालें तो फॉर्मूला ये होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा की आप वैल्यू निकालना चाहें, ये हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कॉस प्लस का इधर आगे माइनस का। तो इस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह मैं पुट कर देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर दी और कॉस स्क्वायर बीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी, इसको ज़हन में रखते हुए, अदरवाइज ये आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो देखें, आप देखिए कॉस अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर बीटा से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। इसको बेटा हमने इससे मल्टीप्लाई किया और फिर बेटा इसको हमने इससे मल्टीप्लाई ये कर दिया। अब सिमिलरली यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर बीटा, ये वाला माइनस वैसे साइन स्क्वायर बीटा को कॉस स्क्वायर अल्फा से करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ये साइन स्क्वायर बीटा को हमने पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसको कॉस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये माइनस ने अंदर साइन चेंज कर दिया। अब ये देखें ये सारा प्लस का और ये सारा माइनस का कैंसिल हो गया, तो ये हमने प्रूव कर लिया कि कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल है, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये हमारा प्रूव हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं बेटा जी, ये हमारी क्या है इक्वेशन 2 इसको कह देते हैं। हमने 1 को लेके 2 प्रूव कर दिया और 2 से हम ये जो नेक्स्ट है वो 3 प्रूव कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या ये प्रूव करना है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। ये देखें हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको हम यूज़ करते हुए इक्वेशन 2 को हम ये प्रूव करेंगे। तो ये बहुत ही आसान सी है, जो अभी हमने फॉर्मूला यूज़ किए उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कॉस स्क्वायर बीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा है, ये तो सीधा साधा है, तो कॉस को चेंज कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसकी इक्वल होता है 1। कॉस अल्फा की वैल्यू निकालें कॉस स्क्वायर अल्फा की, तो ये हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये उधर जाके माइनस का, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, और सिमिलरली साइन स्क्वायर बीटा की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 3 का। देखें इक्वेशन 1 को हमने लिया कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, इससे हमने इक्वेशन 2 प्रूव कर दी, और इक्वेशन 2 से हमने ये जो है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्रूव कर दिया। तो बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 देखें हमारे पास कॉस इक्वेशन 1 में था कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, इससे हमने प्रूव कर दिया बेटा जी। ये देखिए इक्वेशन 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इक्वेशन 2 से हमने आगे ये प्रूव कर दिया कि कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसका मतलब है ये जब देखें इससे हमने ये प्रूव किया और इससे हमने ये प्रूव किया, इसका मतलब ये हुआ बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ये तीनों आपस में इक्वल है। यही तो हमने प्रूव करना था कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसमें थोड़े से यहाँ पे ट्रिक है, इसको ज़हन में रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आगे बस शुरू में भी इजी है एंड पे भी, यहाँ पे जरा आपने ज़हन में रखना है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है शो डैट साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टेंजेंट अल्फा। तो इसमें देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे
तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो देखें यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये हमने साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ओपन कर लिया। सिमिलरली साइन अल्फा माइनस बीटा का साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हमने साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ओपन कर दिया ओवर कॉस अल्फा प्लस बीटा का कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कॉस के फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आता है। सिमिलरली कॉस अल्फा माइनस बीटा का कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला जब ओपन करें माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। ये हमने चारों फॉर्मूलाज ओपन कर दिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ये कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस का कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस का, ये सारी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। और ये साइन अल्फा साइन बीटा माइनस का और ये साइन अल्फा साइन बीटा प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगी। तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो टर्म आएगी ये आ जाएगी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, ये दो हमारे पास टर्म बच जाएंगी। डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये वाली टर्म आ जाएगी। अब देखें हमारे पास ये साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, एक ये वाली टर्म और एक ये, इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। और सिमिलरली इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों सेम है ना, 1 ये और 1 ये, तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। देखें 2 2 से कैंसिल, कॉस बीटा से कैंसिल, ये आ जाएगा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। और हमें पता है साइन ओवर कॉस क्या आता है, टेंजेंट अल्फा। यही तो हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहता है शो डैट। तो पार्ट 1 में हमने ये शो करना है कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो इसमें देखें राइट हैंड साइड से हम ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। राइट से लेफ्ट प्रूव करना काफी आसान है। तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 ओवर बेटा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ये हमने राइट हैंड साइड ली सॉल्व करने के लिए। अब देखें इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉट होता है हमें पता है वो होता है कॉस ओवर साइन, कॉट होता है कॉस ओवर साइन, कॉट बीटा कॉस बीटा ओवर साइन बीटा हो जाएगा और ये -1 एज इट आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कॉट की जगह कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा ओवर साइन बीटा, ये हमने क्या किया कॉस ओवर साइन लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये कॉस अल्फा कॉस बीटा ओवर साइन अल्फा साइन बीटा -1 ओवर कॉस अल्फा कॉस अल्फा के नीचे क्या है साइन अल्फा, ये आ जाएगा प्लस कॉस बीटा ओवर साइन बीटा, ये आ जाएगा। इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का बेटा हम क्या करते हैं एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे देखें आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा, एलसीएम आ गया। 1 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी कॉस अल्फा कॉस बीटा और हमारे पास इस सारी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। हमने एलसीएम ले लिया। सिमिलरली इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा बेटा जी साइन अल्फा साइन बीटा, एलसीएम आ जाएगा। इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी कॉस अल्फा साइन बीटा और इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस बीटा साइन बीटा अल्फा आ जाएगा।
ये हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, ये वाली सारी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। इससे नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, न्यूमिनेटर वाली टर्म आ गई। डिनोमिनेटर वाली टर्म को ज़रा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। इसको पहले लिख लें साइन अल्फा कॉस बीटा, इसको पहले लिख लिया, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, इसको हमने बाद में लिख लिया। इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में। अब देखिए न्यूमिनेटर पे फॉर्मूला क्लोज करें जो हमने पिछले क्वेश्चन में ओपन किया है। कोस कोस साथ है, साइन साइन साथ है, तो जब कोस कोस और साइन साइन साथ हो तो कोस का फॉर्मूला क्लोज होगा। माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अल्फा की जगह अल्फा है और बीटा की जगह क्या है, बीटा है, माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और ये देखिए साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला क्लोज होगा। तो साइन के फॉर्मूले में जो भी अलामत हो वो वैसे आती है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। तो देखिए एंगल सेम है, अल्फा प्लस बीटा, जब एंगल सेम हो तो कोस ओवर साइन हमें पता है किसके इक्वल होता है, कॉट के, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यही तो हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड हमने ली थी ना, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो सो प्रूव हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है, इसमें देखें तो हमारे पास कॉट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। तो देखिए हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो इसमें बेटा हम राइट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो राइट हैंड साइड देखें कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो कॉट अल्फा की जगह हम लिखते हैं कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, कॉट बीटा की जगह कॉस बीटा ओवर साइन बीटा आ जाएगा, और ये प्लस 1 ओवर कॉट बीटा की जगह कॉस बीटा ओवर साइन बीटा, और यहाँ पे कॉट अल्फा की जगह कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा लिख देंगे। अब देखें न्यूमिनेटर में हमारे पास ये है कि कॉस को कॉस के साथ लिखें, कॉस अल्फा कॉस बीटा ओवर साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 1, ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कॉस बीटा ओवर साइन बीटा और ये कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या है, इस सब को 1 से मल्टीप्लाई करें, एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, इस सारी टर्म्स को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमने एलसीएम ले लिया साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इस सब को 1 से किया, ये आ गया। डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा हमारे पास साइन बीटा साइन अल्फा, ये एलसीएम आ जाएगा। इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये आ जाएगी। ये सारी टर्म इससे क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा न्यूमिनेटर में कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। न्यूमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज करें तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा ओवर कॉस अल्फा सॉरी साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये साइन का फॉर्मूला क्लोज होगा। और हमें पता है कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट होता है, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो ये हमारी बेटा क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। हमने राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड प्रूव कर दी, तो हम कहेंगे सो प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 का पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3, इसमें देखिए हमने प्रूव करना है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा इज इक्वल
साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ली सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट अल्फा को बेटा हम लिख लें साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। तो हमें पता टेंजेंट होता है बेटा जी साइन ओवर कॉस, और टेंजेंट बीटा को लिख लें बेटा साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, क्योंकि टेंजेंट होता है बेटा जी साइन ओवर कॉस, एंगल बीटा दोनों टर्म्स के साथ बीटा आ जाएगा दोनों रेशो के साथ। सिमिलरली इसमें भी लिख लें टेंजेंट अल्फा की जगह साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, और ये माइनस वैसे टेंजेंट बीटा की जगह साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, ये आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर में हम ये एलसीएम लेते हैं, ये दोनों एलसीएम, डिनोमिनेटर में भी ये दोनों टर्म्स एलसीएम में आ जाएंगी। तो न्यूमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस है यहाँ पे प्लस, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये हमने न्यूमिनेटर में एलसीएम लिया है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं, देखिए इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, और इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो एलसीएम था हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये दोनों एलसीएम आए थे ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे, ये इससे कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा जी साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, सॉरी प्लस है साइन बीटा। ये न्यूमिनेटर वाली टर्म लिख दी, और डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है बेटा हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अब देखिए न्यूमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज करते थे, ये फॉर्मूला क्लोज होगा साइन अल्फा प्लस बीटा का, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज होगा साइन अल्फा माइनस बीटा का, क्योंकि देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, जब एक टर्म साइन और एक कॉस होता है तो आपको तो साइन का फॉर्मूला क्लोज होता है, प्लस तो प्लस होता है, माइनस है तो माइनस आता है। तो ये हमारी क्या आ गई बेटा जी राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखा शो डैट पार्ट 1 में देखें कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा ओवर सीकेंट अल्फा सीकेंट बीटा। तो इसमें देखें बेटा हम राइट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो राइट हैंड साइड में देखें हमारे पास क्या है 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा ओवर सीकेंट अल्फा सीकेंट बीटा। ये हमने राइट हैंड साइड ली बेटा। अब देखें हमारे पास ये 1 प्लस वैसे टेंजेंट अल्फा की जगह लिख लेंगे हम साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, टेंजेंट बीटा की जगह हम लिख लेंगे साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, ओवर हमारे पास सीकेंट अल्फा की जगह 1 ओवर कॉस अल्फा, क्योंकि सीकेंट 1 ओवर कॉस होता है, सीकेंट बीटा की जगह 1 ओवर कॉस बीटा, क्योंकि सीकेंट हमें पता 1 ओवर कॉस होता है, बीटा तो बीटा आ जाएगा, अल्फा तो इधर अल्फा आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर में देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस ये साइन को साइन के साथ लिखें साइन अल्फा साइन बीटा, डिनोमिनेटर में इन दोनों को एक साथ लिखें कॉस अल्फा कॉस बीटा ओवर हमारे पास ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा जी, ये एलसीएम आ जाएगा, इसको 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी कॉस अल्फा कॉस बीटा, और इसके नीचे 1 है, 1 को इससे करेंगे साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास ये आया कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये मेन फ्रैक्शन, और ये 1 ओवर कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये सारी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा बेटा जी कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसका फॉर्मूला क्लोज करें तो ये किसका बेटा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये बेटा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा का, क्योंकि कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ओपन करें ये होता है। तो ये हमारी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड आ गई, पार्ट 1 प्रूव हो गया, हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड।
नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है, इसमें देखिए हमने प्रूव करना है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 1 प्लस कॉट अल्फा टेंजेंट बीटा ओवर कोसिकेंट अल्फा सीकेंट बीटा। तो इसमें भी बेटा हम राइट हैंड साइड लेते हैं सॉल्व करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूव कर देंगे। तो राइट हैंड साइड में 1 प्लस कॉट अल्फा टेंजेंट बीटा ओवर कोसिकेंट अल्फा सीकेंट बीटा। तो राइट हैंड साइड ली हमने। अब इसमें देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 वैसे कोट की जगह हम लिखते हैं बेटा जी कॉज ओवर साइन, कोट होता है कॉज ओवर साइन। टेंजेंट की जगह हम लिखते हैं बेटा जी साइन ओवर कॉज। जो भी हमारे पास एंगल हो वो वैसे आ जाता है। बीटा था तो टेंजेंट के साथ साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, कॉट के साथ अल्फा था कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा आ गया। और ये डिनोमिनेटर में कोसिकेंट हमें पता है 1 ओवर साइन अल्फा होता है, सीकेंट बीटा 1 ओवर कॉस बीटा के इक्वल होता है। रेसिप्रोकल रेशियोज ये हमने यूज़ की। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे न्यूमिनेटर में तो ये आ जाएगा 1 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा डिनोमिनेटर में, इसको इससे करेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा, ये आ जाएगा। 1 को 1 से करेंगे 1 ओवर साइन अल्फा कॉस बीटा, ये वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास। अब इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा बेटा जी साइन अल्फा कॉस बीटा, इस सब को 1 से करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, इस सब को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर, और ये आ जाएगा 1 ओवर साइन अल्फा कॉस बीटा। ये सारी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये वाली आ जाएंगी हमारे पास। अब देखें ये फॉर्मूला क्लोज करते हैं, तो फॉर्मूला कौन सा क्लोज होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो फॉर्मूला क्लोज होगा बेटा जी साइन अल्फा प्लस बीटा का, क्योंकि देखें ना साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो जब कॉस को साथ हो साइन मतलब कॉस साइन और कॉस हो, फिर कॉस और साइन हो तो साइन का फॉर्मूला क्लोज होता है। यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमने जो प्रूव करनी थी, क्वेश्चन हमारा 7 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसमें देखें तो हमारे पास कोट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल कोट अल्फा कोट बीटा प्लस 1 ओवर कोट बीटा माइनस कोट अल्फा। तो देखिए हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो इसमें बेटा हम राइट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो राइट हैंड साइड देखें कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो कॉट अल्फा की जगह हम लिखते हैं कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, कॉट बीटा की जगह कॉस बीटा ओवर साइन बीटा आ जाएगा, और ये प्लस 1 ओवर कॉट बीटा की जगह कॉस बीटा ओवर साइन बीटा, और यहाँ पे कॉट अल्फा की जगह कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा लिख देंगे। अब देखें न्यूमिनेटर में हमारे पास ये है कि कॉस को कॉस के साथ लिखें कॉस अल्फा कॉस बीटा ओवर साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 1, ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कॉस बीटा ओवर साइन बीटा, और ये कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या है, इस सब को 1 से मल्टीप्लाई करें, एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, इस सारी टर्म्स को 1 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमने एलसीएम ले लिया साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इस सब को 1 से किया, ये आ गया। डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा हमारे पास साइन बीटा साइन अल्फा, ये एलसीएम आ जाएगा। इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा,
इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, ये आ जाएगी। ये सारी टर्म इससे क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज करें तो ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला। डिनोमिनेटर में साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा सॉरी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये साइन का फॉर्मूला क्लोज होगा और हमें पता है कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट होता है। ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये हमारी बेटा क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। हमने राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड प्रूव कर दी। तो हम कहेंगे सो प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। हमने प्रूव करना है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा इज इक्वल साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ली सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट अल्फा को बेटा हम लिख लें साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। तो हमें पता है टेंजेंट होता है बेटा जी साइन ओवर कॉस, और टेंजेंट बीटा को लिख लें बेटा साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, क्योंकि टेंजेंट होता है बेटा जी साइन ओवर कॉस, एंगल बीटा दोनों टर्म्स के साथ बीटा आ जाएगा दोनों रेशो के साथ। सिमिलरली इसमें भी लिख लें टेंजेंट अल्फा की जगह साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, और ये माइनस वैसे टेंजेंट बीटा की जगह साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, ये आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर में हम ये एलसीएम लेते हैं, ये दोनों एलसीएम, डिनोमिनेटर में भी ये दोनों टर्म्स एलसीएम में आ जाएंगी। तो न्यूमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस है यहाँ पे प्लस, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये हमने न्यूमिनेटर में एलसीएम लिया है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं, देखिए इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, और इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो एलसीएम था हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये दोनों एलसीएम आए थे ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे, ये इससे कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा जी साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा सॉरी प्लस है साइन बीटा। ये न्यूमिनेटर वाली टर्म लिख दी, और डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है बेटा हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अब देखिए न्यूमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज करते थे, ये फॉर्मूला क्लोज होगा साइन अल्फा प्लस बीटा का, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज होगा साइन अल्फा माइनस बीटा का, क्योंकि देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, जब एक टर्म साइन और एक कॉस हो तो आपको तो साइन का फॉर्मूला क्लोज होगा, प्लस तो प्लस होता है, माइनस है तो माइनस आता है। तो ये हमारी क्या आ गई बेटा जी राइट हैंड साइड आ गई, कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो इसमें देखिए राइट हैंड साइड से हम ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए, और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। राइट से लेफ्ट प्रूव करना काफ़ी आसान है। तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 ओवर बेटा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ये हमने राइट हैंड साइड ली सॉल्व करने के लिए। अब देखें इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉट होता है हमें पता है वो होता है कॉस ओवर साइन, कॉट होता है कॉस ओवर साइन, कॉट बीटा कॉस बीटा ओवर साइन बीटा हो जाएगा, और ये -1 एज इट आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कॉट की जगह कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा ओवर साइन बीटा, ये हमने क्या किया कॉट कॉस ओवर साइन लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये कॉस अल्फा कॉस बीटा ओवर साइन अल्फा साइन बीटा -1 ओवर कॉस अल्फा कॉस अल्फा के नीचे क्या है साइन अल्फा, ये आ जाएगा प्लस कॉस बीटा ओवर साइन बीटा, ये आ जाएगा। इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं।
तो इन दोनों का बेटा हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे देखें आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा, एलसीएम आ गया। 1 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी कॉस अल्फा कॉस बीटा, और हमारे पास इस सारी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। हमने एलसीएम ले लिया। सिमिलरली इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा बेटा जी साइन अल्फा साइन बीटा, एलसीएम आ जाएगा। इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी कॉस अल्फा साइन बीटा, और इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस बीटा साइन बेटा अल्फा आ जाएगा। ये हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। ये वाली सारी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। इससे नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, न्यूमरेटर वाली टर्म आ गई। डिनोमिनेटर वाली टर्म को ज़रा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। इसको पहले लिख लें साइन अल्फा कॉस बीटा, इसको पहले लिख लिया, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, इसको हमने बाद में लिख लिया। इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में। अब देखिए न्यूमरेटर पे फॉर्मूला क्लोज करें जो हमने पिछले क्वेश्चन में ओपन किया है। कोस कोस साथ है, साइन साइन साथ है, तो जब कोस कोस और साइन साइन साथ हो तो कोस का फॉर्मूला क्लोज होगा। माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अल्फा की जगह अल्फा है और बीटा की जगह क्या है, बीटा है। माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और ये देखिए साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला क्लोज होगा। तो साइन के फॉर्मूले में जो भी अलामत हो वो वैसे आती है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। तो देखिए एंगल सेम है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा। जब एंगल सेम हो तो कोस ओवर साइन हमें पता है किसकी इक्वल होता है, कॉट के। ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो सो प्रूव हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड।